नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आपका स्वागत करता हूं एसई इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किस पर, शेषफल परिमेय पर, यानी रिमाइंडर थ्योरम। अब ये होती क्या है, इसको जानने से पहले इसका कुछ ना कुछ बेसिक चीज हम लोग को जान लेनी चाहिए। और इसका जो बेसिक है वो है बहुपद, पोलिनोमियल। उस पोलिनोमियल पर एक परफेक्ट वीडियो, एक ढंग से अच्छे से बढ़िया तरीके से समझाई वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का आपको लिंक है, तो आप उसमें जाकर के देख लीजिए। और कोशिश कीजिए उसको देखने से पहले आप वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में इसका जो काफी सारा बेसिक बताया हुआ है, उसके बाद में कुछ टर्म्स और भी हैं जो हमें शेषफल पर में जानने से पहले वो जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब वो है क्या, पहले वो चीज जान लेते हैं। भाई, हम लोगों ने भाग सभी ने करी है छोटी क्लासों में, टीचर ने सिखाया, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सभी क्लासों में हम लोगों ने करी है। तो पहले टेक अ एग्जांपल लाइक दिस। हमें क्या करना है, 4 से 15 को डिवाइड करना है। हमारी टीचर हमें एक बात बोलती थी, क्या 4 के टेबल में 15 आता है? हम लोग कह देते हैं नहीं। तो हमसे मैम एक क्वेश्चन पूछती थी कि इससे कोई स्मॉल नंबर है, इससे कोई स्मॉल नंबर है जो 4 के टेबल में आता हो? हम कहे हाँ, 4 8 12। तो हम लोग क्या कहते थे कि वो स्मॉल नंबर जो वो कौन सा नंबर है, 12 है। तो मैम यहाँ पे क्या लिख देती थी, 12। अब मैम हमसे एक क्वेश्चन ये भी पूछती थी कि वो जो 12 जो है वो है कौन से नंबर पर? हम कहते थे 1 2 3। कौन से नंबर पर है फ्रेंड्स? तीसरे नंबर पर, यानी थर्ड नंबर पर। तो फिर हम लोग क्या कहते थे यहाँ पर। अब हमारी मैम कहती थी कि इसको माइनस करो, माइनस कर लेते थे। अब ये जो 3 था, हमारी मैम ने बताया था कि बेटा इसको यहाँ पर भी लिख लेते हैं और इसको यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो जहां पर आपकी इच्छा हो आप इसे वहां पर लिख सकते हैं, इधर या इधर। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि दिस नंबर, ये जो नंबर है, जिस नंबर से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, जिस नंबर से हम भाग देते हैं वो नंबर हमारा कहलाता है डिविजर। क्या कहलाता है? डिविजर। हिंदी में क्या कह देते हैं दोस्तों से? भाजक। ठीक है फ्रेंड्स। से, इस वाले नंबर से भाग दिया है ना, यही क्या कहला देगा, डिविजर। अब इस वाले नंबर को, इसमें ये वाला वर्ड याद है ना, को, इस वाले नंबर को डिवाइड दिया था, किसने डिवाइड दिया था? इसने डिवाइड दिया था। जिस वो डिवाइड दे देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि भाज्य। अब ये जो आंसर था, यहां पर हमारा नंबर क्या है, 3। अब 3 जो था, ये ये वाला नंबर जो कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा क्वोशंट। क्वोशंट यानी कि भागफल। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि ये जो डिवाइड थी, मैंने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया। अब ये स्टॉप हुआ क्यों? पहला क्वेश्चन तो ये उठना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर इस वाले 4 से क्या है, स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर, यानी 4 के टेबल में वाला नंबर नहीं आता। जब ये वाला नंबर यानी कि डिविजर डिविजर के टेबल में ना आए, या डिविजर इसको डिवाइड ना कर पाए, तो ये वाला नंबर क्या बन जाता है फिर हमारा, रिमाइंडर। क्या बन जाता है? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। क्लियर? अब इन टर्म्स के अलावा हमें कुछ और टर्म्स भी जानने हैं, जो कि मल्टीपल और फैक्टर। अब बात करते हैं मल्टीपल की और फैक्टर की। पहले उठा लेते हैं यहां पर मल्टीपल, देन फैक्टर। मल्टीपल यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज, और इसको बोल देते हैं गुणनखंड। दोनों के दोनों जो वर्ड है वो सेम टाइप के हैं, पर एक माइनर सा, बहुत ही ज्यादा माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, कि जैसे मैंने 4 और 12 अभी अभी बात की थी इन दोनों नंबर की। 4 के टेबल में 12 आता है, ठीक है। ये 4 को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ही 12 आएगा। तो 12 जो है ना, ये वाला 12, इस वाले 4 का क्या है, मल्टीपल कहेंगे हम इसका। क्या कहेंगे? मल्टीपल। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग का एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये जो 12 है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 के में भी आता है, मतलब ये 1 से भी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 के में भी आता है, 6 के में भी आता है, और 12 के में भी आता है। तो यहां पर ये जो इन सभी नंबर्स का मल्टीपल है 12। क्या है फ्रेंड्स? मल्टीपल है, यानी कि गुणनज है। मल्टीपल क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं किसकी, फैक्टर की। अब बात करते हैं किसके, फैक्टर। अब ये फैक्टर है क्या?
जैसे 4 और 12 को ले लेते हैं। 4 को, सॉरी, ये जो 12 जो है उसको 4 डिवाइड दे सकता है, ठीक है। तो ये जो 4 है ना, इसका किसका, 12 का, ये 4 क्या हो जाएगा, फैक्टर। आपने कहा कि भैया 12 को तो 1 भी डिवाइड दे सकता है, 2 भी डिवाइड दे सकता है, 3 भी डिवाइड दे सकता है, 4 भी डिवाइड दे सकता है, 5 भी डिवाइड, सॉरी 6 भी डिवाइड दे सकता है और 12 भी डिवाइड दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये सभी के सभी नंबर्स 12 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, ये सारे नंबर फैक्टर्स। क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15। मैंने कहा 15, तो 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 15 भी होगा। तो भाई 15 को ये सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं। अब जो जो नंबर 15 को डिवाइड कर सकते हैं यानी वो उसके फैक्टर्स हैं। अब जिन जिन के टेबल में जिन जिन नंबर्स के टेबल में 15 आता है, उन उन नंबर का 15 क्या है, मल्टीपल। क्लियर, फैक्टर और मल्टीपल क्लियर। अब यहां पर हम लोगों ने जो टर्म्स पढ़े हैं, हमने पहला टर्म पढ़ा डिविडेंड। ये होता है क्या, डिविडेंड यानी जिस नंबर को भाग दिया जाता है। अभी हमने फिर पढ़ा हम लोगों ने डिविजन। अभी डिविजन को जिस नंबर से भाग दिया जाता है। क्लियर भाई, यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर इसने 4 ने डिवाइड दिया था, तो 4 क्या था हमारा, डिविजन। ठीक है, अब सॉरी डिविडेंड तो क्या हो गया, अब खैर ये वाला सेम ही टर्म था। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब ये क्या था, भागफल। भाई हमारा जो आंसर जो आया था, हमारा आंसर जो आया था वो क्या आया था, हमारा 3 आया था। और ये जो 3 जो था यही क्या था, हमारा भागफल। ठीक है, अब बात करते हैं रिमाइंडर। डिविजर से स्मॉल नंबर जो भी होगा जिसको आगे भाग नहीं दिया जा सकता, वही क्या कहलाता हमारा, रिमाइंडर, शेषफल। मल्टीपल और फैक्टर, मल्टीपल और फैक्टर भी क्लियर। भाई अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के टेबल में आ जाता है, तो ये वाला नंबर जो होगा ये मल्टीपल होगा किसका, इस दूसरे वाले नंबर का, फैक्टर। अब ये जो नंबर था इस वाले नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड दे सकता है। यानी ये जो 4 था ये 12 को डिवाइड दे सकता है, तो 4 जो है किसका, 12 का क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी कि क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हमारे टर्म्स थे, बेसिक टर्म्स, ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको देनी है, वो ये है कि हम सभी को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो डिविडेंड होता है, क्या फ्रेंड्स, डिविडेंड बराबर होता है किसके, डिविजर, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, हमारे ये क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल और जमा में शेषफल। शेषफल। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो हम लोग ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो भी हम लोगों ने करा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर जो डिविडेंड था वो क्या था, मेरा 15 था। भाजक यानी जिससे डिवाइड करा था, यानी डिविजन, वो कितना था फ्रेंड्स, 4 था। हमारा क्वेश्चन कितना आया था, 3 आया था। और जो रिमाइंडर था वो क्या था हमारा, वो भी 3 ही था। देन 4 3 12 प्लस में 3, अभी कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 यानी 15। तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज हमारी प्रूफ हो जाती है। तो अब तक का जो बेसिक था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पोलिनोमियल पर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग बहुपद किसकी, पोलिनोमियल टर्म्स की। अब पोलिनोमियल में हम लोग ये जानेंगे कि उसमें जो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो किस तरह से बचता है, क्वेश्चन जो मिलता है वो हमें किस तरह से मिलता है, और हमारा उसमें डिविजन क्या होता है और उसमें हमारा डिविडेंड क्या होता है। और पोलिनोमियल में ही हम लोग जानेंगे कि उसके मल्टीपल्स और फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं किस तरह से। जैसे मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया 3x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस, ठीक है फ्रेंड्स, ये ले लिया। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा भी पोलिनोमियल ले लिया, जो क्या ले लिया, x। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पोलिनोमियल को इस वाले पोलिनोमियल से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यही करेंगे। अब इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 3 इंटू में x इंटू में x इंटू में x अपॉन में x, फिर प्लस में 4 इंटू में x इंटू में x अपॉन में
एक्स प्लस में 2 इंटू में एक्स अपॉन में एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये वाला एक्स कट गया, यहाँ से वाला एक्स कट गया, फिर यहाँ से वाला, तो फिर हमारे पास में क्या मिला, ये वाले टर्म्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास में ये वाला जो टर्म्स था, यानी ये वाला जो पोलिनोमियल था, वो क्या था, वो था हमारा डिविडेंड। हमने इस वाले से डिवाइड दिया था, तो ये क्या था हमारा डिविजन। अब हमारे पास में डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या मिला, हमें ये आंसर मिला, तो ये है हमारा क्वोशिएंट। अब यहाँ पर क्वोशिएंट तो मिल गया, अब यहाँ पर क्या हमें रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर तो हमें मिला नहीं, तो यहाँ पर इस फाइल में कोई रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर कुछ नहीं है तो प्लस में 0, यानी रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स की। तो जैसे हम लोगों ने सिंपल से एक फॉर्म पढ़ी थी, डिविडेंड बराबर होता है डिविजर, डिविजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो ये चीज अब हम ना यहाँ पर भी फॉलो करने वाले हैं, ये चीज अब हम लोग इस वाले में फॉलो करने वाले हैं। हमारे पास में क्या था, 3x की 3 प्लस में 4x की स्क्वायर प्लस में 2x। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये क्या था भाई, हमने डिवाइड किससे करा था, इस वाले टर्म से करा था, तो ये रहा हमारे पास में ये टर्म जो मिला था, ये वाला टर्म मिला था हमारे पास में क्वोशिएंट, इसको लिख देते हैं। अब हमारे पास में से रिमाइंडर तो मैं कुछ मिला नहीं, तो हम लोग रिमाइंडर क्या लिखेंगे, 0। तो फ्रेंड्स अब ये वाले जो टर्म्स थे, ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला, ये दोनों के दोनों फैक्टर हैं किसके, इस वाले टर्म के। किसके फैक्टर हैं, इस वाले टर्म के। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये जो है, ये हमारे क्या मिल जाता है, ये हमें फैक्टर मिल जाते हैं। अब ये वाला जो टर्म है, कौन सा वाला, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म इन दोनों के दोनों टर्म्स का क्या होगा, मल्टीपल। क्या होगा, मल्टीपल। तो अब यहां पर तो हमें क्या मिलता है, हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो 0 मिल जाता है, और यहां पर इन दोनों से हमें इसका मल्टीपल और फैक्टर मल्टीपल और फैक्टर्स का भी हमें यहां पर क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक दूसरा वाला, एक बहुपद मैंने ले लिया पॉलिनोमियल 3x की पावर 3 प्लस में 4x प्लस में 3। अब एक और दूसरा ले लेते हैं पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने ले लिया x। अब यहां पर हम लोग इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास में रिमाइंडर जो बचता है वो बचता किस तरह से है। भाई पहले लास्ट एग्जांपल जो लिया था उसमें हम लोग के पास में रिमाइंडर नहीं बचा था, अब इसमें देखेंगे रिमाइंडर बचता कैसे और उसको पहचानेंगे कैसे कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो यही है। चलो अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हम इसको आगे इस तरह से खोल लेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस में 4 इंटू में x प्लस में 3। फिर अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, x से सभी टर्म्स को डिवाइड कर दिया, यहां से x से x कटा, यहां से x से x कटा। हमारे पास में इसमें नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, 3x के स्क्वायर प्लस में 4। अब यहां पर एक छोटी सी बात ये आती है कि ये कौन सा नंबर है, कांस्टेंट है, कोई ना कोई एक नंबर है। अब ये क्या है, वेरिएबल है। भाई इसका जो है ये तो फिक्स नंबर है, इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। ये क्या है, ये वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ऑप्शन टू ऑप्शन, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो क्या कभी किसी कांस्टेंट को कोई वेरिएबल डिवाइड दे सकता है, नहीं दे सकता। तो ये जो टर्म है ना हमारे पास में 3, यही है हमारे पास में हमारा रिमाइंडर। क्या, रिमाइंडर। तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, भाई यहां तो ये साथ साथ डिवाइड हुआ x से, और फिर ये प्लस में कर दो 3x। अब ये वाले जो टर्म थे, अब इनको हम लोग इस वाले फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसे मेरे पास में था 3x पावर 3 प्लस में 4x प्लस में 3। अब हमारे पास में कोशेंट वो है कौन सा वाला टर्म, भाई हमने इसको डिवाइड किससे करा था, सॉरी डिविजर जो था वो क्या था हमारे पास में, x था। कोशेंट क्या मिला, हम ये मिला था ये वाला टर्म 3x स्क्वायर प्लस में 4। अब बात करते हैं रिमाइंडर की। अब रिमाइंडर क्या मिला, वो तो 3 ही था ना, जिसको डिवाइड हमने नहीं दिया था। अब इसको ये जो लेफ्ट सॉरी जो हमारे पास में राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलती है। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो 3 इंटू में एक्स स्क्वायर
इंटू में एक्स करेंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू में एक्स, भैया तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, प्लस में 3 प्लस में 4x प्लस में 3। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या मिला, 3x प्लस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 3x³ प्लस में 4x प्लस में 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड था हमारा वो किसके बराबर बैठा, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज सीखी, जो हमारे पास में रिमाइंडर जो मिलता है वो मिलता कहां से है। अब इसके आगे आप लोग एक डिवाइड जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो एक पोलिनोमियल को, भाई यहाँ पर तो हमारे पास में सिंगल सिंगल टर्म्स थे यानी x से डिवाइड करना, तो वो हम लोगों ने सिंपल तरीके से कर लिया। अब जब हमारे पास में डिवीजर में वेरिएबल के साथ साथ में कोई कांस्टेंट नंबर भी होता है तो उस समय हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। अब सबसे सिंपल तरीका, अगर आपने वो ध्यान से देख लिया तो मैं दावा करता हूं इस बात का कि एक्सरसाइज 9 क्लास की 2.3 आपके फिंगर्स पे होगी। तो फ्रेंड्स अब करते हैं वही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वाले वीडियो में जो भी हम लोगों ने देखा, अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको सॉरी इस वीडियो की जो नेक्स्ट टर्म्स जो होंगे जैसे रिमाइंडर थ्योरम है और एक पोलिनोमियल का दूसरे पोलिनोमियल से किस तरह से डिवाइड करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।